केदारनाथ उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। केदारनाथ सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसमें तारीख का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है, जिसके बाद आचार संहिता लागू हो गई है। ये सीट केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हुई थी और अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं केदारनाथ सीट को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। तो 20 नवंबर को यहां मतदान होगा, वोटिंग होगी। केदारनाथ सीट पर हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं। आचार संहिता चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही लागू हो गई है। यह सीट आपको बता दें केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हुई थी और अब इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। तो काउंटिंग 23 नवंबर को होगी, लेकिन 20 नवंबर को मतदान होना है, जिसको लेकर अब प्रशासन ने भी कमर कस ली है। केदारनाथ उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। केदारनाथ सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। एक सीट जिस पर उपचुनाव होने जा रहा है। शैला रानी रावत के निधन के चलते ये सीट खाली हुई थी और हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे देहरादून का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामानुज इस वक्त जुड़ गए। रामानुज, इंतजार खत्म हो चुका है। केदारनाथ सीट पर 20 तारीख को वोटिंग। देखिए दिव्या, केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है। भाजपा की अपनी अब प्लानिंग है किस तरह से उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार होगा, साथ में प्रत्याशी किस तरह का अब पैनल तैयार होगा, इसको लेकर के तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी अपने पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है और वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ में फीडबैक लेकर के कांग्रेस पार्टी भी अपने प्रत्याशी का जल्द ऐलान करेगी। तो उत्तराखंड में एक सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, लेकिन बहुत ही प्रतिष्ठा की सीट है, क्योंकि जो अब पिछले दिनों उपचुनाव हुआ था 2 सीटों पर, उसके जो नतीजे आए थे वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में थे। और ऐसे में भाजपा की अब जो तैयारी है और भाजपा का जो प्लान है वो इसी बात पर है कि वो जो पारंपरिक सीट रही है भाजपा की, उस पर नतीजे उसी के पक्ष में आए। चूंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत हासिल हुई थी और लोकसभा सीट पर भी भाजपा को बढ़त मिली थी। तो ऐसे में भाजपा की अब प्लानिंग यही है कि केदारनाथ के उपचुनाव की जो अब नतीजे आए वो उसके पक्ष में हो, उसको लेकर के अपना प्लान बना है। रामानुज, लेकिन कांग्रेस की भी पूरी तैयारियां हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी इससे पहले केदारनाथ मंदिर को लेकर जो यात्रा निकाली उसके जरिए माहौल गरमाने की कोशिश की गई, यानी कि मुकाबला इस सीट पर टक्कर का दिख रहा है। बिल्कुल दिव्या, टक्कर का भी दिख रहा है। साथ में ये भी कह सकते हैं कि जो उपचुनाव हुए थे विधानसभा के 2 सीटों के, उसका भी असर है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वो बूस्टअप हो चुके हैं, पूरी तरह से तैयारी है। लेकिन भाजपा की जो प्लानिंग है वो बताना बहुत जरूरी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी कई जो यहाँ पे जनसभाएं थी वो हुई और कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक हुई है। भाजपा का अपना संगठन जो है उसको लेकर के बैठक किया है। लेकिन रोचक मुकाबला इसीलिए है कि इस विधानसभा के उपचुनाव के जो नतीजे होंगे वो आने वाले चुनाव पर असर डालेंगे और उसमें भी देखने को मिल सकता है तो किस तरह का असर होगा। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के सत्ताधारी भाजपा, ठीक है रामानुज, बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच अब तक की सब